आदमी कभी सुपर हीरो के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। ठोस स्टील का डंडा पलक झपकते ही मुद्द गया, जबकि सामने खड़दहा वजनदार आदमी का एक बाल भी नहीं गिरा। आदमी फिर कोशिश करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वह आसमान में फेंक दिया गया। साथी ने देखा और तुरंत गोली चलाना शुरू कर दिया। बारिश जैसी गोलियों से सिर्फ कुछ चिंगारियां निकली, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। इस बार उन्होंने मान लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जले हुए शव में आदेश नहीं देता। सामने खड़ा आदमी अच्छा इंसान नहीं है। उसे जरा सा भी नाखुश कर दो तो वह तुम्हें 30,000 फीट ऊपर उड़ा देता है और फिर देखता है कि क्या आप दोनों एक साथ जमीन पर उतर सकते हैं। पैसे खर्चने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह डीसी यूनिवर्स के सबसे भयानक सुपर हीरो ब्लैक एडम है। उसके सामने राष्ट्र के लोग केवल छोटे भाई की तरह लगते हैं। सुपरमैन उसे देखकर तुरंत अपने क्रिप्टन घर लौट जाते हैं। यहाँ तक कि सुनहोंगले ने इस फिल्म को देखने के बाद उसे बहुत हिंसक बताया, लेकिन उसकी मंशा ऐसी नहीं थी। 5000 साल पहले उसे 6 देवताओं की शक्ति प्रदान की गई और वह कैंडाक लोगों का रक्षक बन गया, लेकिन राजा ने उसकी पत्नी और बच्चे को बेदर्दी से मार डाला। एडम ने बदला लेने के लिए पूरे कैंडाक को लगभग नष्ट कर दिया। 6 देवताओं ने फैसला किया कि वह रक्षक बनने के लायक नहीं है, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। साथ ही एक सबैक का मुकुट भी, जिसे राजा ने पूरे राष्ट्र की शक्ति से बनाया था। कहा जाता है कि यह नर्क के 6 राक्षसों को बुला सकता है। 5000 साल बीत गए। पुरातत्वविद ने एक पहाड़ पर इस मुकुट को पाया, लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ा, एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने इसे छीन लिया। इस समय महिला ने भूमि पर एक श्रृंखला में अक्षरों को देखा। कैंडाक के इतिहास में देवता का वास्तव में अस्तित्व था, लेकिन वह उन 2 अंतिम शब्दों को नहीं कहना चाहती थी। धन्यवाद जिंदगी। डेंगजी क्यू। एक काले परिसर वाला आदमी अचानक यहाँ प्रकट हुआ। उसने एक सैनिक की गर्दन पकड़ी, DDH ली और हजारों वायर के करंट को उसके सिर से पैर तक चला दिया। 2 सेकंड में आदमी को उसके शरीर में जला दिया गया। मेरे भगवान, यह क्या है? सभी लोग तुरंत अपनी गोलियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे केवल उनकी नाराजगी को शांत करने का मौका मिला। उसे चोट तो नहीं आई। 5000 साल तक सोने वाला एडम सिर्फ आराम से एक अंगड़ाई ले रहा था। अंतरराष्ट्रीय गिरोह का कोई भी आदमी नहीं बचा। इसके बाद उसने पूरे पहाड़ को काटा और बाहर उड़ गया। बाहर 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय गिरोहों का तीव्र हमला एडम के लिए मानो स्लो मोशन जैसा था। उसने आसानी से एक ट्रक चीर दिया और एक सैनिक के मुंह में ग्रेनेड डाल दिया। उसके हाथ के इशारों से एक विशाल धमाका हुआ, बिल्कुल परमाणु बम की तरह। एडम को नहीं लगा कि आधुनिक मानव के हथियार इतने कमजोर होंगे। इस दौरान एक सैनिक ने पीछे से हमला किया और एडम ने 0.1 सेकंड में गोली पकड़ ली। वह इस चमकता हुआ वस्तु को देखना चाहता था। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह प्राचीन आत्मस्टोन से बना हुआ ग्रेनेड होगा, जिसने एडम को घायल कर दिया और थोड़े समय के लिए बेहोश कर दिया। जब वह फिर से जागा तो वह बेला के घर में होता है। इसी समय बेला ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह से लड़ाई के दौरान सबैक का मुकुट लेकर भाग गया। एडम का हाई प्रोफाइल एक्शन तुरंत पृथ्वी के रक्षक न्याय संघ जस्टिस एसोसिएशन का ध्यान आकर्षित करता है। उन्हें लगता है एडम यहाँ नहीं रहना चाहिए और 4 अद्वितीय लोग उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि फिर एक बड़ी लड़ाई अपरिहार्य है।